पूर्वोत्तर के 2 दिवसीय दौरे पर कल रात असम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर सर्बानंद सोनोवाल ने उनका स्वागत किया। अमित शाह इस दौरान राज्य पार्टी कोर समिति के और बोडोलैंड परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों से करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री से यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, लिबरल, बीजेपी, सुरक्षा पार्टी गठबंधन का 23 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी कई मुद्दों पर चर्चा करेगा। इस दौरान अमित शाह वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम की आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्री गुवाहाटी में 860 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। रविवार सुबह शाह कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मणिपुर के लिए रवाना होंगे, जहां उन्हें विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करनी है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 31वें दिन भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे। डेडलॉक अब भी बरकरार। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को फिर से चिट्ठी लिखकर बातचीत करने की अपील। किसान एक बार फिर करेंगे मंथन। किसान संगठन आज करीब दोपहर 2 बजे बैठक करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बिल के विरोध में किसानों की भूख हड़ताल जारी। रोटेशन के हिसाब से किसान नेता बारी बारी से भूख हड़ताल पर बैठे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के किसानों से एक बार फिर से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा है कि गतिरोध का हल निकाला जा सकता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से अपील करते हुए कहा कि किसान इन तीनों कानूनों के महत्व को समझें। राजस्थान के कई जिलों से आ रहे किसान जयपुर में दिल्ली हाईवे पर कोटपुतली में इकट्ठा होंगे। आज सुबह 11:30 बजे सांसद बेनीवाल के नेतृत्व में शाहजहांपुर बॉर्डर की तरफ रवाना होंगे। हालातों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। गाजियाबाद गाजीपुर नेशनल हाईवे के बीच डिवाइडर पर किसानों ने विरोध जताते हुए यहां पर खेती करना शुरू कर दिया है। किसानों ने अपने यहां पर मूली, शलगम, हरी मिर्ची, गाजर बोना शुरू किया। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। केंद्र सरकार किसान बिल वापस नहीं लेती है तो 26 जनवरी को होने वाली परेड में ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर शामिल होंगे। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि पिछले दिनों आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तान कहकर बदनाम करने की कोशिश की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी का आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह प्रोग्राम होगा। सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ और टेलीमेडिसिन योजना की शुरुआत होगी। इस स्वास्थ्य योजना के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इस बीमा योजना के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति देख बीमा का लाभ दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत घाटी की 1 करोड़ जनता तक पहुंचेगी सीधी मदद। फिलहाल आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू कश्मीर के 30 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है। 30 दिन से चल रहे आंदोलन को पीएम मोदी ने खत्म करने की अपील की है। कहा, हम किसानों से हर चर्चा करने को तैयार। पीएम मोदी ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक कारणों से चर्चा नहीं हो पा रही है। पीएम ने यह भी आश्वासन दिया है कि किसानों का भरोसा नहीं तोड़ेंगे। तथ्यों और तर्कों पर विरोधियों से भी बातचीत को तैयार। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए अगली किश्त जारी की। पीएम ने एक बटन दबाकर 9 करोड़ किसान लाभार्थियों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस योजना के तहत हर साल 3 किश्तों में किसानों के खातों में 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि 3 किश्तों में भेजी जाती है। कृषि बिल पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से भ्रम किया दूर। कहा, नए कृषि कानूनों के लागू होने के बाद भी किसानों को एमएसपी, मंडी और मंडी के बाहर फसल बेचने का अधिकार। प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि ना एमएसपी खत्म होगी और ना ही मंडियां बंद होंगी। कानून को लागू हुए कई महीने बीत चुके हैं, अब तक कोई मंडी बंद नहीं हुई। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा, जिन्हें जनता ने नकार दिया वो लोग इवेंट मैनेजमेंट से अपनी राजनीति चमका रहे हैं। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर झंडे लेकर खेल खेला जा रहा है। निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ विपक्ष ना खेले।
दिल्ली एनसीआर में कोहरे, शीतलहर और प्रदूषण की मार से लोग परेशान। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस। 31 दिसंबर 2020 और 1 जनवरी 2021 को तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। कोहरे की वजह से कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। आने वाले दिनों में पारा और नीचे जा सकता है। पंजाब में ठंड के सारे रिकॉर्ड टूटे। लुधियाना में 2.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा शहर रहा है। अगले 2 दिनों तक शीतलहर का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ेगी। 27 दिसंबर को पंजाब में बारिश की संभावना। यूपी में पिछले 24 घंटे में शीतलहर चलने से ठंड का प्रकोप बढ़ा। सुबह घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर में न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में 27 और 28 दिसंबर को अलग अलग जगहों पर बारिश और बर्फबारी की आशंका। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में 2 दिन बारिश की संभावना। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज से पटना में शुरू हो रही है जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक। देश भर के जेडीयू नेता होंगे शामिल। आज और कल ये बैठक चलेगी। बैठक का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार अध्यक्षता करेंगे। 14 महीने के बाद हो रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। अरुणाचल में 6 जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद अहम बैठक। 2 दिनों के दौरान राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्र परिषद की बैठक होगी। पिछले साल नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अक्टूबर 2019 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक दिल्ली में हुई थी। लेकिन इस बार यह बैठक पटना जेडीयू मुख्यालय पर आज शाम 5 बजे होगी, जबकि 27 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सुबह 11 बजे होनी है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए सरकार ने तेज की तैयारियां। वैक्सीन लगाने से पहले 4 राज्यों में होगा ड्राई रन। वैक्सीनेशन के लिए पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में 28-29 दिसंबर को ड्राई रन होगा। इस ड्राई रन के तहत टीके की आपूर्ति, जांच, रसीद आवंटन से संबंधित ऑनलाइन मंच कोविन ऐप में आवश्यक डेटा डालना है। ड्राई रन के दौरान डेटा को जोड़ने और निगरानी के लिए कोविन मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसमें जुड़ी तमाम जानकारी अपलोड की जाएंगी। इस ऐप के जरिए वैक्सीन डिलीवरी की रियल टाइम में मॉनिटरिंग होगी। साथ ही लोगों को दिए जाने वाले डोज को भी ट्रैक किया जाएगा। ड्राई रन के दौरान कोविड-19 की वैक्सीन नहीं दी जाएगी, लेकिन वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया का पालन होगा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 1 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा मामले, 336 लोगों की मौत। अब तक कोरोना से देश में 1,47,000 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 6 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 758 नए मामले सामने आए, 30 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले, 71 लोगों की मौत हुई, 19 लाख के पार आंकड़ा। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी कोरोना मुक्त। मुंबई में अभी भी आम लोगों को लोकल ट्रेन में यात्रा करने की परमिशन नहीं। यूपी में भी कोरोना की रफ्तार धीमी। 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए मामले, 13 लोगों की मौत। यूपी पुलिस ने फरार चल रहे आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन के खिलाफ नोटिस किया जारी। पुलिस ने घर के बाहर चस्पा किया नोटिस। अरविंद सेन यूपी के पशुधन विभाग में हुए घोटाले में है आरोपी। ठेका दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने का आरोप। जम्मू पुलिस ने टीआरएफ मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। 2 कश्मीरी मददगार गिरफ्तार। ऑल्टो कार में सवार थे आरोपी। नरवाल चेक पॉइंट पर हुई गिरफ्तारी। यूपी के हाथरस में छात्रा ने की मनचले की पिटाई। छात्रा का पीछा कर रहा था आरोपी। पिटाई का वीडियो वायरल। मनचले के खिलाफ पुलिस को नहीं मिली कोई तहरीर। वीडियो की जांच कर रही है पुलिस। करीब 7 साल पुराना बताया जा रहा है वीडियो। मेरठ में 3 तलाक का मामला आया सामने। आरोपी पति ने पत्नी पर जींस पहनकर नाचने और गाने का दबाव बनाया। पत्नी ने किया मना तो पति ने दिया तलाक। तलाक देने के बाद पति पहुंचा ससुराल। खुद को आग लगाने की कोशिश की। ससुराल पक्ष ने किया पुलिस के हवाले। दिल्ली के मैदानगढ़ी में एक सन की आशिक ने की मासूम की हत्या। प्रेमिका के 10 साल के बेटे को किडनैप कर मौत के घाट उतारा। टीवी सीरियल देखकर आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल की दक्षिण मुंबई में कार्रवाई। ड्रग तस्कर के घर छापेमारी में लाखों का ड्रग्स बरामद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ पहले से ही ड्रग्स के कई मामले दर्ज।
कानपुर में मुस्लिम परिवार ने किया धर्म परिवर्तन के बाद परिवार को आ रहे हैं धमकी भरे कॉल्स, पुलिस से लगाई मदद की गुहार। पुलिस के मुताबिक युवती ने अपनी पसंद से की है शादी, पिता ने लिखाया था युवती की गुमशुदगी का मुकदमा। लखनऊ में एक दुकान पर बदमाशों ने किया हमला, दुकान मालिक और कर्मचारियों के साथ की मारपीट, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। अलीगंज के कबाब शॉप की घटना, रंगदारी मांगने आते हैं बदमाश, मारपीट की वारदात कैमरे में कैद। हैदराबाद में फर्जी ऐप से लोन दिलाने के मामले में चीनी नागरिक समेत 4 लोग गिरफ्तार, इंस्टेंट लोन दिलाने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। जल्द ही भारत में लॉन्च होगा Oppo Reno 5 Pro 5G, BIS लिस्टिंग से मिला हिंट, मिलेगा दमदार कैमरा। भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक बाइक क्रूडेन की डिलीवरी शुरू, फुल चार्ज में 110 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिलेगी। नए साल का तोहफा, रिलायंस दोबारा लॉन्च करेगा 4G फीचर फोन, करना होगा थोड़ा इंतजार। व्हाट्सएप के अपकमिंग इंटरेस्टिंग फीचर्स, मिस्ड हो चुके ग्रुप वीडियो कॉल्स में भी जोड़ पाएंगे यूजर, लैपटॉप डेस्कटॉप पर भी होगा वॉइस और वीडियो कॉलिंग। नए साल में डेब्यू कर सकती हैं 10 मोटरसाइकिल, टीवीएस उतार सकती है अपनी पहली क्रूजर बाइक। शूटिंग के बीच केरल के डैम में नहाने गए मलयालम एक्टर अनिल की डूबने से मौत। पीरियड स्टोरी पर बेस्ड वेब सीरीज पौरुषपुर 29 दिसंबर को होगी रिलीज, सीरीज का ट्रेलर लोगों को आ रहा है पसंद। डायरेक्टर सचिंद्र वत्स बोले, पौरुषपुर में ग्रे शेड रोल करने के लिए अनु कपूर को कन्विंस करना आसान नहीं था। कपिल शर्मा का शो छोड़ने पर सुगंधा मिश्रा बोली, सुनील ग्रोवर के बाहर जाने के बाद फॉर्मेट बदल गया। कार्तिक आर्यन की थ्रिलर मूवी धमाका की शूटिंग पूरी, 10 दिन में कंप्लीट हुआ शूट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिफेंस बिल पर लगाया वीटो, कहा अमेरिकी बिल रूस और चीन की मदद करने वाला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।